अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये जो आज का अमल आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, एक ख़ास हाजत की नमाज है और एक मुख्तसर अमल है जिसे लोग यकीन जाने अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर आपने ये अमल कर लिया तो उनको दुनिया की हर आसानी नसीब हो जाती है। वो ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ, नुस्खा कीमिया है। इस अमल को आपने ज़रा गौर से देखना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब आप वो अमल करेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं और आप इंशाअल्लाह खुशहाली की तरफ आपकी ज़िंदगी गामज़न हो जाएगी। ये मैं ऐसा ज़बरदस्त अमल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके मिसाल के तौर पर कोई कारोबारी मसला है वो भी हल हो जाएगा, ज़मीन का मसला है, कोई अधूरा काम है, अटके हुए मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे। अदालत का कोई मसला है, थाना कचहरी का मसला है, कर्ज तंग दस्ती का कोई भी मसला है, कारोबारी कोई भी मामला लेन देन के हैं वगैरह वगैरह, तमाम हाजतों के लिए ये अमल जो आप बता रहा हूँ ये काफ़ी हो जाएगा। अब वो अमल क्या है, अब आप ज़रा देखिए। 2 रकात नमाज हाजत आपने पढ़नी है, ठीक है। बस आपने नियत करनी है, मैं 2 नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। बस आप 2 रकात नफिल की नियत से पढ़नी है, ज़वाल और मकरू वक्त के अलावा हो, ठीक है ना। मकरू वक्त ना हो, ज़वाल का वक्त ना हो, आप फिर किसी भी टाइम 2 रकात नफिल हाजत पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आप ज़रा ये स्क्रीन पे देखिए, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी हाजती इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आपने देख लिया, अल्लाहुम्मा कफ़िनी हाजती इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये पढ़ना है आपने 500 मरतबा। कितनी दफ़ा पढ़ना है? ये 500 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें वो बेस्ट है, ठीक है। ये आपने पढ़ने के बाद अब आपने 11 मरतबा 11 दिन की नियत से या 21 दिन की नियत से, यानी वैसे तो अगर आप 11 दिन पढ़ेंगे तो अगर 11 दिन में आपको फ़र्क महसूस ना हो तो आप 21 दिन तक इसको ले जाएं, ठीक है ना। आप अच्छा, ऐसे बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के साथ ये भी मसाइल होते हैं कि भाई एक दफ़ा अमल करने में उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई लोग गुनाह कबीरे से नहीं बच रहे होते, नमाज का एहतमाम नहीं कर रहे होते, ठीक है। नमाज़ों का एहतमाम, 5 वक्त नमाज का एहतमाम एक तो ये आपने लाजमी करना है, गुनाह कबीरा से आपने बचना है, ठीक है। आप ये करने के बाद बाज़ औक़ात एक दफ़ा में, मेरे हज़रत फरमाते हैं, अगर एक दफ़ा में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भाई एक दफ़ा में अमल किया और काम नहीं हुआ, तो मेरे हज़रत फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों का, चूँकि देखें जो हर इंसान जो है ना मुख्तलिफ होता है तक़वे के लिहाज से, कि ज़ाहिर सी बात है कोई ज़्यादा गुनहगार होता है, कोई कम गुनहगार होता है। किसी का एक अमल की बरकत से ही वो जो है वो उसके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो अमाल आपको बताए जाते हैं इससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो रूहानी तौर पर जो मैल कुचैल होती है ना, वो जिसकी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा वक्त लगता है उसके मसाइल हल होने में उसको ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन जिनकी मैल कुचैल रूहानी तौर पर कम होती है उनका एक ही दफ़ा में काम अल्लाह ताला बना देते हैं। तो ये इसमें एक बहुत ज़्यादा लोग इसमें शशोपंज का शिकार होते हैं कि भाई ये अमल किया है, मुझे लग रहा है कि वो समझते हैं कि भाई ये अमल किसी काम का नहीं है, और फिर लोग जो है वो बदज़नी का भी शिकार होते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो इसमें जिस अमल पे यकीन रखना चाहिए फिर वो यकीन भी उनका कमज़ोर हो जाता है। असल में सारा खेल होता है यकीन का। ये जो मैं आपको तफसील बता रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम बात है, ये जो आपने सुननी है। तो अगर एक दफ़ा में काम ना हो तो आप इसको 1 से 2 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दफ़ा कर लिए तो बस आप समझ लें कि बस पत्थर पे लकीर है, नहीं, 1 से 2 दफ़ा भी दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 11 दिन की नियत से कर लें, अगर कोई फ़र्क महसूस ना हो तो आप 11 दिन से इसको बढ़ाकर 21 दिन तक ले जा सकते हैं। ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे जैसे मैंने पीछे जिक्र किया वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस अमल से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।